नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के संदर्भ में। कक्षा 10 के विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको बताना चाहता हूं कि अब उनके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। उन 20 क्वेश्चनों को हमको क्या करना पड़ेगा, OMR शीट पर भरना पड़ेगा। चूँकि जब हम OMR शीट भरते हैं तो विभिन्न प्रकार की गलतियां हो जाती हैं और मैंने देखा है कि वनडे एग्जाम में बड़े से बड़े लोग अपनी OMR शीट भरने में गलती कर देती हैं। OMR शीट जब भरते हैं तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि हम पहली बात तो कक्षा 10 में पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, उसका थोड़ा प्रेशर रहेगा और OMR शीट भरने की प्रैक्टिस नहीं है, उस नाते कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसलिए हम आपको सबसे पहले आज बताने वाले हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कि OMR शीट किस प्रकार भरना है, OMR पत्रक किस प्रकार भरना है। क्यों? क्योंकि इसमें गलती करेंगे तो डायरेक्ट आपके 20 नंबर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ भी डिटेल गलत कर दी तो जब स्कैन होगी कॉपी आपकी, तो क्या होगा, आपकी कॉपी गलत हो जाएगी और पूरे 20 नंबर चले जाएंगे। इसलिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों को विशेषकर इस वीडियो को पूरे देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको अभी 16 फरवरी के बाद जब परीक्षाएं होंगी तब हर प्रश्न के 20 उत्तर क्या करने, ऑब्जेक्टिव टाइप देने हैं, जो हमको केवल OMR शीट पर भरने हैं। अब बात करते हैं, ये आपके सामने एक प्रारूप है यूपी बोर्ड के OMR शीट भरने का। इसमें सबसे पहले देखते हैं गोले भरने का तरीका। इसमें फिर नीचे लिखा है गलत तरीका। गलत तरीके में आपको इस तरीके से बताया गया है कि ये गलत तरीका है। कौन सा? ये गलत तरीका है आपका, जैसे आपने क्या किया है, ये इस तरीके से अगर आप कर देते हो तो ये गलत तरीका है। ये आपने एक केवल लाइन खींच दिया, गलत तरीका है। ये गोला है, केवल गोले में आप इतना ही काला कर दीजिए, पूरा ना करिए तब भी गलत तरीका। उसके बीच का कुछ भाग ब्लैक कर दीजिए तब भी गलत तरीका है। आधा सर्किल गोला कर दीजिए तब भी गलत तरीका माना जाएगा। बोर्ड ने आपको प्रारूप के रूप में बताया है। इसके बाद सही तरीके की भी चर्चा की है। सही तरीके में जैसे पहले क्वेश्चन में सी को पूरा काला किया गया है, सी को पूरा काला किया गया है, मतलब किसी गोले को जब हम पूरा गोला काला कर देंगे तो हमारा क्या होगा, सही तरीका माना जाएगा। जैसे दूसरे में बी को क्या किया गया है, पूरा गोला किया गया है, ये सही तरीका है। तीसरे में भी देख रहे हैं इसी प्रकार, चौथे में इसी प्रकार, पांचवें में ये आपका क्या है, सही तरीका है गोला भरने का। इसके बाद डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। डिटेल में सबसे पहले आप देखिए कि जिले का कोड इसमें बताया गया है, जिला कोड / नाम। अब इसमें जिला कोड में जैसे इन्होंने क्या लिखा है, 01 और आगरा कर दिया है। अब 01 नंबर न्यूमेरिकल हो गया, इसका कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट का नेम क्या हो गया, आगरा हो गया। इसके बाद देखिए केंद्र कोड क्या है। केंद्र कोड आपके प्रश्न पत्र में लिखा होगा। आप वहां पर जहां पर आपका सेंटर आने वाला है वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारा केंद्र कोड क्या है। उस केंद्र कोड को अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है। इसके बाद क्या है, अनुक्रमांक है। अनुक्रमांक आपके प्रश्न पत्र उस पे एडमिट कार्ड में लिखा होगा। एडमिट कार्ड को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसमें जो अनुक्रमांक दिया होगा उस अनुक्रमांक को, उस रोल नंबर को यहाँ पर फिल करना है, लिखना है, भरना है। इसके बाद विषय कोड। विषय कोड जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड में होगा विषय कोड, और प्रश्न पत्र पे भी लिखा होगा कि कौन सा विषय है और उसका कोड क्या है। उदाहरण के तौर पे जैसे हिंदी को दिखाया गया है तो हिंदी का कितना है, 901 है। ऑब्लिक में क्या डैश लगा के क्या लिखा गया है, हिंदी लिखा गया है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में 901 है, कोड और नाम क्या है पेपर का, हिंदी।
इसी प्रकार प्रश्न पत्र संख्या भी आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। वहां से ये 1 2 3 4 5 डिटेल आपको अच्छी तरीके से भरनी है। इन डिटेल को भरने के बाद क्या करेंगे, अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम आगे काम करेंगे। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन दिया गया है। जो बोर्ड के पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस पे भरना रहेगा, OMR शीट पर भरना रहेगा। सपोज दैट अभी अच्छा यहाँ पर भी भरना है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, जैसे AB है या CD है या सपोज दैट हमने कहा PQ है, तो क्या भरेंगे, इसमें P भर लेंगे और P को पूरा क्या कर लेंगे, गोला कर देंगे। इसमें क्या है, Q भर देंगे, क्या भरेंगे, Q भर देंगे और Q को क्या करेंगे, पूरा गोला कर देंगे। इसमें देखिए कहाँ पे Q होगा, तो ये Q है, Q को क्या कर देंगे, पूरा गोला कर देंगे। तो ये भरने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। अब हम अपने उत्तरों को कैसे भरेंगे OMR शीट में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा, पहले क्वेश्चन में पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसका C क्वेश्चन नंबर सही है, C विकल्प सही है, तो C को हम क्या करेंगे, पूरा क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सही गोला भरने का तरीका क्या है, उस गोले को पूरा काला कर दीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें मुझे लगा कि नहीं A वाला सही है, तो A को पूरा क्या करना है, गोला कर देना है। इसी प्रकार हमने तीसरे क्वेश्चन को पढ़ा और तीसरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसका D सही है, तो पूरा हम क्या कर देंगे, D को गोला कर देंगे, काला कर देंगे पूरा। इसी प्रकार हम चौथे क्वेश्चन को भी पढ़ें और कहें इसमें B सही है, तो B को पूरा क्या करना है, गोला करना है। इसी प्रकार से जैसे हमने 1 2 3 4 क्वेश्चनों को भरने को बताया, इसी प्रकार सभी आपको 20 क्वेश्चन भरने होंगे। इसके बाद आपको क्या कर सकोगे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद नीचे देखिए ये कुछ आपको डिटेल भरनी रहेगी। डिटेल में क्या है, क्या भरना है, इसमें परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, स्टूडेंट अपने हस्ताक्षर करेगा इस वाले कॉलम में, इसमें नहीं करना है क्योंकि क्या है, ये कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर का बॉक्स बना हुआ है। तो इस बॉक्स में भैया जी आपको कुछ नहीं करना है, परीक्षार्थी जो ये स्टूडेंट कॉलम है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे, आपके हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। इस वाले कॉलम में भी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्योंकि इसमें लिखा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, जिस सेंटर पे होगे, जिसको केंद्र व्यवस्थापक बनाया गया होगा, उसकी क्या यहाँ पर लगेगी, मोहर लगेगी। इसलिए छात्रों इस वाले भी बॉक्स से आपका कोई मतलब नहीं है। आलेखन भाग 1, प्रावैधिक भाग 2, इसको भी आपको क्या है, ये विषय के अनुसार है, ये चित्रकला से संबंधित है, इसलिए चित्रकला में आपके आलेखन है या प्रावैधिक कला है, ये विषय जो है, संगीत है, वादन विषय हेतु है, संगीत वादन विषय हेतु है। इसमें जैसे आपने तबला ले रखा है तो जो भी 1 में है उसको 1 कर दीजिए, या भाग 2 में इतने विषय हैं तो भाग 2 कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है या तो आलेखन होगा या प्रावैधिक होगा। आपके उसमें लिखा होगा एडमिट कार्ड पे, जो हो उसको क्या करना है, पूरा इसमें गोला कर देना। अगर आलेखन लिए हो तो 1 को पूरा गोला करिएगा, प्रावैधिक भाग लिए हो तो 2 को पूरा गोला करिएगा। इसके बाद देखिए हाई स्कूल परीक्षा, इसमें वही जिला है, केंद्र कोड है, अनुक्रमांक है, पूरी ये सीरीज आपको ज्यों की त्यों दे रखी है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ये हमारे क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है ये उससे निर्देश दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको अपने OMR शीट को भरना है। ऊपर लिखा भी है कि OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। आपको निर्देश पीछे दे रखा होगा, पीछे हमको एक बार पढ़ लेना है कि निर्देश क्या दे रखे हैं। निर्देश में सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन का क्या करना है, प्रयोग करना है, सही गोले को गहरे निशान से भरिए।
जैसा हम आप सबको बता चुके हैं कि काले बॉल पॉइंट या नीले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि डॉट पेन का प्रयोग करना है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। हमने चर्चा किया था A, B, C, D और बताया था ऐसे गोले इनके सामने बने हैं, जो सही हो उसको क्या कर देना है, गोला कर देना है। इस पॉइंट पे भी हमने चर्चा कर लिया। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि OMR शीट को क्या करना है, OMR शीट को अच्छी तरीके से क्या करना है, OMR शीट पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक उसमें कटिंग ओवर कटिंग जैसी कदापि ना करें। कहने का मतलब तीसरे पॉइंट को जो हम बता रहे थे कि हमारा रोल नंबर क्या है, हमारा परीक्षा केंद्र क्या है, हमारा जो है सब्जेक्ट कोड क्या है, हमारे सब्जेक्ट की सीरीज क्या है, इसको अच्छी तरीके से आपको भरना है। इसमें ओवर कटिंग आपको नहीं करनी है, ये आपको निर्देश में दे रखा है। इसके बाद चौथे पॉइंट को बात करते हैं कि जो हमारा क्या है, हाँ एक चीज विशेष ध्यान रखना है क्या कि OMR पर व्हाइटनर, जिसको हम सफेदा बोलते हैं, व्हाइटनर का